सरकार ने ऑडी 1 लगा दिया जिससे पॉल्यूशन कम हो। सही है, मेरे ख्याल से 13 नवंबर से ही लागू हो जाएगा। और सही भी, आप देखें ना हर साल पोल्यूशन आता है, लेकिन सरकार से मेरा वही सवाल रहता है, जब आपको पता है आप खाली बिल्कुल। ऑर्डिनेंस से काम नहीं हाँ। चलेगा ना, आपको और भी कड़े नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली वाकई में सांस लेना तो छोड़िए, आँख खोलने लायक भी नहीं। सरकार ने एक प्लान लाया, अच्छा प्लान है, हम उसे इम्प्लीमेंट करने को भी तैयार हैं, हम ऑड इवन यूज करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस मेजर से आप कुछ बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट ये है कि ऑड इवन से हम ऊपर सोचें। गाड़ी वाहन हमारे पास जो एक से एक पुरानी गाड़ियां हैं, तो उस पर भी रोक लगाना चाहिए। किसानों को लेके हमेशा सरकार पराली रहती है, आपके पराली को लिए, लेके हाँ। किसानों को लेके कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पहली बार 2015 में शायद इन्होंने लागू किया था, तो उसका कुछ ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिला नहीं। कुछ नियम पूरे साल भर रहने चाहिए, हमेशा रहने चाहिए। बिल्कुल रहने चाहिए, क्योंकि एक दो बार रहेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि मैं ऑड इवन से कैसे बचूं। ताकि प्रॉब्लम की बात करें तो अभी दिल्ली से बाहर कुछ जनता गए हुए हैं अपनी पुरानी गाड़ी लेकर। अगर वो दिल्ली आते हैं तो 20,000 की चालान उन्हें काटना पड़ेगा। सिर्फ गाड़ी से ही दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है, इंडस्ट्री से भी काफ़ी सारा पोल्यूशन निकलते हैं, उसके वजह से भी यहाँ पे तो आपको क्या लगता है सोल्यूशन कैसे निकल सकता है इस चीज़ का? इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता है। निकल ही नहीं सकता। नहीं निकल ही नहीं सकता है। उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं, हमें खुद ही करना पड़ेगा। पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन है जो काम चल रहा है, मेट्रो वर्क चल रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उससे बहुत पर ज्यादा। वो तो हमारा देश एक विकासशील देश है, तो वहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन रुक ही नहीं सकती है ना कभी। लॉकडाउन 15 दिनों के लिए लगाना चाहिए। ऑड इवन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप पटाखे फोड़ोगे दिल्ली में तो वो भी तो उनसे भी तो पोल्यूशन बढ़ेगा ही ना। सिर्फ एक हफ्ते का वो तो आप पटाखों को कह रहे हैं, अरे पटाखे तो अभी जले भी नहीं है। तो अभी जलेंगे तभी तो और पोल्यूशन बढ़ेगा। पहले तो उससे पहले भी तो वो 13 से 20 लगा रहे हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ऑड इवन से फर्क पड़ता। बिल्कुल सही। मैं तो कहता हूँ कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। अरे लॉकडाउन में काम कैसे होगा? भाई मैं कहता हूँ कि काम क्यों नहीं होगा, वर्क फ्रॉम होम करवाओ काम। वर्क फ्रॉम होम। हाँ। खुश, अच्छा तुम वर्क फ्रॉम होम चाहते हो? हाँ, वर्क फ्रॉम होम काम करो, लॉकडाउन लगा दो। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ बुक में, और हर बार की तरह एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने न्यूज़ रूम का शो लेके। और आज का हमारा मुद्दा रहने वाला है ऑड इवन और दिल्ली में बढ़ता पॉल्यूशन। जैसे कि आप सभी को पता है दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसी को लेकर हम आपको लेकर चलते हैं न्यूज़ रूम में और जानते हैं लोगों की राय क्या है ऑड इवन और पॉल्यूशन को लेके। तो सबसे पहले हम असद से बात करेंगे। असद, आपकी क्या राय है ऑड इवन? सरकार ने ऑड इवन लगा दिया जिससे पॉल्यूशन कम हो। सही है, मेरे ख्याल से 13 नवंबर से ही लागू हो जाएगा। और सही भी, आप देखें ना हर साल पोल्यूशन आता है, लेकिन सरकार से मेरा वही सवाल रहता है, जब आपको पता है आप खाली ऑड इवन से काम नहीं हाँ। चलेगा ना, आपका आप लगा दोगे ऑड इवन, ठीक है, इट्स वन ऑफ द मेजर्स, बट आपको और भी कड़े नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली वाकई में सांस लेना तो छोड़िए, आँख खोलने लायक भी जैसे नहीं। अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे से कहा था हर बार सर्दियाँ आती है, लेकिन सरकार फिर भी कदम नहीं उठा रही है, वो चीजें अप्लाई नहीं हो पा रही मतलब हैं। आपको पहले से पता है, आप भले से बोल देंगे पराली जलाई जा रही, पराली तो कई सौ सालों से जलाई जा रही, पराली कोई नया इशू थोड़ी है। और पराली के अलावा आप बोल देंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन काम रुकवा दिया, हमने तो फैक्ट्रीज आपके बंद हिसाब करवा से दी। मेन रीजन क्या हो सकता है यार पॉल्यूशन का? मेरे हिसाब देखो, मैं हमेशा सिंपल कहता हूँ कि आपको सबसे पहले तो कार पूलिंग शुरू करवानी चाहिए, और सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, हमें खुद करना पड़ेगा। आप कार पूलिंग शुरू और odd कीजिए। even? ऑड इवन तो है, वो तो चलो ठीक है, आ गया, वो एक हफ्ते के लिए भी ना करके उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए पहले तो, और पहले से करना चाहिए, कह रहे ना आप 13 नवंबर से करेंगे आपको, जबकि पहले से कर देना चाहिए था ये। इसके मतलब अलावा सरकार के सारे जो कदम उठा रहे हैं वो सेटिस्फाई हो आप उनसे कि मतलब वो ठीक है, या आपके कदम हिसाब से ठीक है गलत बट कम है। कम? मेरा कहने का मतलब सीधे सीधे ये है, स्ट्रिक्टनेस कैसी है? और स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। अभी पता लगेगा, देखो जब लागू होगा कितना पब्लिक के ऊपर भी पब्लिक फॉलो करे तो, क्योंकि आप चालान कटवा के हर बार नहीं करवा सकते ना सब कुछ। और इसके अलावा एक मैं तो कहता हूँ एक ऑप्शन लगना चाहिए आपको, 15 दिन का लॉकडाउन हर साल, बिकॉज लॉकडाउन में हम सबको पता है कितना साफ हो गया था। गाड़ियों का लॉकडाउन? गाड़ियों का नहीं, इंसानों का लॉकडाउन, मतलब कुछ दिन के लिए, 15 दिनों के लिए। कोविड में काम हुआ था, सब कुछ हुआ था, चली थी दुनिया, तो इंडिया पराली चला था। आपकी आपके हिसाब से नहीं, मेन मैं रीजन कभी नहीं नहीं कहता पराली पराली परसेंटेज का इशू हो सकता है कि जो 100% पॉल्यूशन है उसमें से कुछ परसेंटेज पराली ठीक है। ले सकता है, बट नहीं, इतना नहीं है। ठीक है। अब हम फारूक की तरफ चलते हैं। आपका क्या मानना है ऑड इवन को लेकर, कि फैसला ठीक है, एक हफ्ते के लिए लगना चाहिए था, एक्सटेंड होना चाहिए, क्या आपकी क्या राय है? देखो, जैसा असद ने कहा कि ऑड इवन वन ऑफ द मेजर्स है, तो ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये काम भी आप हम पर ही डाल रहे हैं ना। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार ने एक प्लान लाया, अच्छा प्लान है, हम उसे इम्प्लीमेंट करने को भी तैयार हैं, हम ऑड इवन यूज करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस मेजर से आप कुछ बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट ये है कि ऑड इवन से हम ऊपर सोचें। जैसे असद ने अभी कहा पराली मेन रीजन नहीं है, तो आपके हिसाब से भी यही? देखिए, पराली रीजन है, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ऑप्शन क्या है उसके, उनके पास भी, उन किसानों के पास भी ऑप्शन नहीं है।
पहली चीज आप उन किसानों के लिए ऑप्शन क्रिएट करें सो दैट वो पराली को जलाए ना, उसका कुछ बेटर ऑप्शन हो सके। दूसरा, ऑड इवन इज अ गुड ऑप्शन बट दिस इज नॉट द ओनली ऑप्शन। लेकिन बात तो वही है ना कि हर बार सर्दियाँ आती हैं, हर बार यही दिक्कत होती है, हर बार सेम यही कदम एग्जैक्ट होते हैं, स्कूल बंद, ऑड इवन, लेकिन अभी तक सॉल्यूशन नहीं है। वही वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो एक उपाय है ना, इससे सोल्यूशन नहीं होगा। ये ठीक है, आप कुछ दिन के लिए पोल्यूशन कम कर देंगे, दोबारा से वो चीज स्टार्ट होगा, फिर पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो बेहतर ये है कि ये आपने उस टाइम पर, क्योंकि भाई ऐसा हो गया क्या करें, कर दिया, अब नेक्स्ट ईयर फिर आएगा, फिर ऑड इवन होगा। तो ठीक है, मुझे ठीक लगता है, है कि ऑड इवन एक बेहतर। अच्छी लगी आपकी राय भी। देखिए, एक मेन रीज़न ये भी है ना कि सिर्फ एक दिन या एक महीने या 4-5 महीने में हम काम करते हैं और पूरे साल फिर भूल जाते हैं कि सर्दी आएंगी और प्रदूषण आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर साल का हर एक दिन के लिए ये काम है। तो आपका क्या मानना है कि मतलब जैसे होता है कि हम सिर्फ 4-5 महीने काम करते हैं, 1-2 महीने नियम लागू होते हैं, 10-15 दिन बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं, 1 हफ्ते के लिए ऑड इवन लगा देते हैं, तो उससे क्या प्रदूषण दिल्ली का कम हो सकता है? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा फिलहाल काम। गवर्नमेंट जो काम कर रही है अपनी तरीके से, उसने फिलहाल सही किया है। बाकी कुछ हम लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि जिसमें जैसे गाड़ी वाहन हमारे पास जो एक से एक पुरानी गाड़ियां हैं, तो उस पे भी रोक लगाना चाहिए कि हमें बस लेके गाड़ियां ही एक रीज़न गाड़ियां है। हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि किसानों को लेके हमेशा सरकार पराली रहती है, आपके पराली को लिए, लेके, हाँ। किसानों को लेके कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। किसान जो है, अभी तक पहले जो था कि किसान जलाया करते थे, लेकिन अब करीब 80% लोग नहीं जलाते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं जलाते हैं कि उससे खाद बना लेते हैं वो लोग, और वो तो खाद मतलब जो आप है, शॉर्ट में बताइए कि आपके हिसाब से पराली मेन रीज़न है या नहीं है, और है तो पराली कौन सा अब है? नहीं है, पराली अब नहीं है। अब ये जिम्मेदारी जो है हम सबकी है, ठीक शहरवासियों है। की, अब आपको कि लगता हमको है कि रोकना हर चाहिए एक खुद में। इंसान की ज़िम्मेदारी है हाँ, पॉल्यूशन, हाँ, और हाँ, गवर्नमेंट की बिल्कुल। ज़िम्मेदारी? नहीं, गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। गवर्नमेंट जिस बेसिक स्कीम बना सकती है, उसे लागू करना पब्लिक का ही काम होता है। अब पर हर बार स्वच्छ सेम भारत स्कीम, अभियान हर गवर्नमेंट चीज़, ने बना दिया है, लेकिन उसे फॉलो तो हमें ही करना है ना। आप ठीक है। कितना भी कर लीजिए, क्या फायदा फिर? पर हर बार सेम चीज़ें भी तो लागू नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, हम दिलशाद की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दिलशाद, आपका क्या मानना है कि हर बार सेम चीज़ होती है, इस बार या हर बार कुछ नई चीज़ लानी चाहिए जिससे कि हम पॉल्यूशन को और कंट्रोल कर सकें? दिल्ली में अगर एक इंसान सांस ले रहा है तो दिन में 10 सिगरेट पी रहा है, तो ये बहुत डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। बिल्कुल डेंजरस है। जो ये ऑड इवन बनाया है, पहली बार 2015 में शायद इन्होंने लागू किया था, तो उसका कुछ ज़्यादा पॉजिटिव तो रिजल्ट मिला नहीं। केजरीवाल सर ने मतलब उन्होंने कहा था कि हम इसे ट्रायल के लिए कर रहे हैं, बट उन्होंने कुछ टाइम तक किया, उसके बाद उन्होंने हटा दिया। तो अब ये देखना है कि पब्लिक इसे अगर उन्होंने लागू भी कर दिया तो वो कितना मानती मतलब है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ नियम पूरे साल भर रहने चाहिए, हमेशा रहने चाहिए। बिल्कुल रहने चाहिए, क्योंकि एक दो बार रहेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि मैं ऑड इवन से कैसे बचूं। 15 दिन के लिए गाड़ियाँ बंद हो जाएँगी, लेकिन फिर उसके बाद तो चलेंगी ना, हाँ, बिल्कुल पॉल्यूशन तो चलेंगी, तब भी फिर होगा पॉल्यूशन ना। फिर तब भी होगा। ठीक है, तो तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ऑड इवन लग गया है 1 हफ्ते के लिए, 13 से 20 नवंबर के लिए। तो आप ये बताइए कि सरकार का ये फैसला सही है या गलत, या जनता को इसमें से दिक्कतें आ सकती हैं? आपका क्या मानना है? देखिए, सरकार की ये फैसला जो है कुछ हद तक सही है। अगर जनता की प्रॉब्लम की बात करें तो अभी दिल्ली से बाहर कुछ जनता गए हुए हैं अपनी पुरानी गाड़ी लेकर। अगर वो दिल्ली आते हैं तो 20,000 की चालान उन्हें काटना पड़ेगा। तो लेकिन वो गाड़ी पुरानी है ना, वो यूज़ेबल नहीं है। फिर भी यूजेबल नहीं है। सिर्फ गाड़ी से ही दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है, बगल में पंजाब है, हरियाणा है, बहुत जो सब कृषि प्रधान राज्य हैं, वहाँ से पराली पराली जलनी बहुत कम हो गई है। कम हो गई है। फिर भी अभी किसान जला रहे हैं अभी पराली। आपको नहीं लगता सरकार के पास ये एक मुद्दा बन गया है कि पराली, 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 बल्कि पराली पहले भी चलती थी, बल्कि अब कम करवा दी गई है, फिर भी पराली को ही दोष दिया जाता है हर बार। देखिए, सरकार को यहाँ पे जो इंडस्ट्री बनी हुई है, इंडस्ट्री से भी काफ़ी सारा पोल्यूशन निकलते हैं, उसके वजह से भी यहाँ पे तो आपको क्या लगता है सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है इस चीज़ का? इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता है। निकल ही नहीं सकता नहीं है। निकल ही नहीं सकता है, हाँ, ऐसे ही रहे हम, पॉल्यूशन में क्योंकि रहेंगे अब हम। यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्री हैं, हाँ, तो उस सारे इंडस्ट्री को अगर बंद करा दिया जाए, जब भी इसका सोल्यूशन ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। राज ने तो कह दिया इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल सकता है। ठीक है, अब हम सर से पूछते हैं कि उनका क्या मानना है ऑड इवन को लेकर। सर, आपको क्या लगता है ऑड इवन एक सही चीज़ है? बस ऑड इवन बहुत होगा इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए? मेरा मानना तो ये है कि ऑड इवन हर साल ये चीजें की जा रही हैं कि मतलब ऑड इवन लगा दो हाँ, या हाँ। कुछ ना कुछ नियम बना दो, कुछ ना कुछ कर दो, बट द थिंग इज कि उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। हमें खुद ही करना पड़ेगा कि भाई
हम ध्यान दें। अच्छा, पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन ये है जो काम चल रहा है, मेट्रो वर्क चल रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उससे बहुत पर ज्यादा। वो तो हमारा देश एक विकासशील देश है, तो वहां पर तो कंस्ट्रक्शन रुक ही नहीं सकती है ना कभी। हाँ, तो फिर तो तभी तो हर सरकार साल, को एक नई चीज लानी तभी तो चाहिए ना। हर साल हो रहा है। हाँ, सरकार को लानी चाहिए, ये बात एग्री करता हूँ इस बात से, पर हम्म। मतलब ये ऑड इवन लगा दिया है 13 से लेके 20 तक के सिर्फ लिए। एक हफ्ते में अगर स्कूल, आधी गाड़ियां नहीं चलेंगी तो उससे क्या मैं दिल्ली तो का पॉल्यूशन कम हो सहमत सकता असर है? से, मैं असर से सहमत हूँ कि लॉकडाउन 15 दिनों के लिए लगाना चाहिए। इट इज वेरी गुड, मतलब अगर ये होगा ठीक है, तो ठीक बहुत है। ही अच्छा तो होगा। आपका ये मानना है कि सरकार को और चीजें कुछ और करना और चाहिए। नया करना, क्रिएटिव करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लास्ट जान लेते हैं निधि से कि उनका क्या मानना है ऑड इवन को लेकर। आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि ऑड इवन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप पटाखे फोड़ोगे दिल्ली में तो वो भी तो, उनसे भी तो पोल्यूशन बढ़ेगा ही ना। सिर्फ एक हफ्ते का तो वो, मतलब आप पटाखों को कह रहे हैं, अरे पटाखे तो अभी जले भी नहीं है। तो अभी जलेंगे तभी तो और पोल्यूशन उससे बढ़ेगा। पहले तो दिल्ली उससे पहले भी तो वो 13 से 20 लगा रहे हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा उससे भी। वही तो हम कह रहे हैं, ऑड इवन से क्या क्या हो सकता है? आधी कुछ भी गाड़ियां नहीं नहीं, चलेंगी। आधी गाड़ियां आधी तो चलेंगी ना, फिर भी चलिए पोल्यूशन ठीक तो है, उतना आप होगा। पटाखों को जिम्मेदार मानती हैं। ठीक है, हम लास्ट सत्यम से पूछ रहे हैं, ऑड इवन से फर्क पड़ सकता है दिल्ली पर? मुझे नहीं लगता कि ऑड इवन से फर्क पड़ता। बिल्कुल सही। मैं तो कहता हूँ कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। अरे लॉकडाउन में काम कैसे होगा? भाई मैं कहता हूँ कि काम क्यों नहीं होगा, वर्क फ्रॉम होम करवाओ काम। वर्क फ्रॉम होम हाँ, खुश, अच्छा तुम वर्क फ्रॉम होम चाहते हो? हाँ, वर्क फ्रॉम होम काम करो, लॉकडाउन लगा दो, क्योंकि ये बहुत जटिल समस्या है। लोगों को सांस अब लेना तुम जो है, सोचो ना, तुम दिन में 10 सिगरेट पी रहे हो। मैं तो सिगरेट पी नहीं रहा हूँ, लेकिन पीने वाले बिना भी। पिए पी रहे हो, बिना पिए हाँ, पी रहे हो। हाँ, बिना पिए ठीक है, पी रहे हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी न्यूज़ रूम से बातें, लोगों के ओपिनियन कि उन्हें क्या लगता है, ऑड इवन लागू होना चाहिए या नहीं, हो भी रहा है तो वो सही है या गलत। ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स और ऐसे ही न्यूज़ रूम के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।